हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था जी हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड, बडिंग, ग्राफ्टिंग, स्पोर फॉर्मेशन। आज हम तीसरा मेथड जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अच्छा जी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब है कि हम प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट को यानी कि रूट, स्टेम या फिर लीव्स को इस्तेमाल करते हुए न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं। ये काम जो है वो नेचुरली भी होता है, जिसको हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। इसमें प्लांट खुद जो है वो अपने वेजिटेटिव पार्ट को यूज़ करता है और जो है वो नया पौधा तैयार करता है। और आर्टिफिशियली भी करवाया जाता है, यानी हम आर्टिफिशियल तरीके से जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाते हैं, इसमें जी वेजिटेटिव पार्ट को यूज़ करके नए पौधे को जो है वो ग्रो करवाया जाता है। सबसे पहले हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे बात करेंगे। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जो हमारे पास मेथड है, उसमें हमारे पास जो है वो है स्टेम। स्टेम को यूज़ करके भी पौधा जो है वो नेचुरली रिप्रोड्यूस होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। हमारे पास सकर्स भी हैं और हमारे पास जो है वो मॉडिफाइड लीव्स भी हैं। इन तीनों तरीक़ों से जो है वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। सबसे पहले जो है वो हम स्टेम को डिस्कस करने वाले हैं। स्टेम के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं जी स्टोलन यानी रनर्स। स्टोलन, जिनको हम रनर्स भी बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं? ये हमें देखने को मिलता है नॉर्मली जो है वो स्ट्रॉबेरी प्लांट में। अब ये हमारे पास जो है वो एक पौधा है, ये स्ट्रॉबेरी का जो है वो एक हमारे पास पौधा है। इसका एक स्टेम जो है वो इस तरह से ज़मीन पर हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है और थोड़ा सा आगे जाता है। इसके पास बड मौजूद होते हैं। आगे जाके ये उसी बड के ज़रिए एक पूरा नया पौधा बनाता है, जिसमें रूट्स होती हैं, ऊपर से स्टेम यानी लीव्स बन जाते हैं और ये हमारे पास नया प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। तो ये जो यहाँ से होकर गया है स्टेम, इसको हम कहते हैं जी रनर। तो ये रनर के ज़रिए रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है स्ट्रॉबेरी के अंदर। दूसरा यहाँ पर हमारे पास ट्यूबर्स हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास जी पोटैटो। पोटैटो जो है ये हमारे पास ये भी स्टेम है, ठीक है। पोटैटो के ऊपर हमें जो है वो डिफरेंट जगहों पर इस तरीके से आई नज़र आती है। ये आई एक्चुअली में जो है वो बड है। इस स्टेम को आप ज़मीन के अंदर लगा दें, इसको ज़मीन के अंदर रख दें, तो ये जो इसके स्टेम्स हैं, ये जो इसके बड्स हैं, इन बड्स से जो है वो नया पौधा, ऊपर से स्टेम निकल आते हैं, नीचे से जो है वो फ्रूट्स निकल आती हैं। तो ये पूरा एक नए पौधे के अंदर ग्रो कर जाता है। उसके बाद तीसरा है जी हमारे पास रिहिज़ोम। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास जिंजर, शुगर केन, फंस। जिंजर हम जी अदरक को कहते हैं, आप लोगों ने देखा हो तो ये कुछ इस तरीके से स्टेम होता है, ठीक है। इसके ऊपर इस तरीके से जो है वो जगह जगह नोड्स होते हैं। इन नोड्स में से जो है वो स्टेम निकलता है, जो ऊपर की तरफ ग्रो करता है, और नीचे की तरफ जो है वो रूट्स ग्रो करते हैं, जिससे एक पूरा नया प्लांट जो है वो डेवलप होता है। उसके बाद है हमारे पास जी बल्ब्स। बल्ब्स की एग्जांपल है हमारे पास अनियन, प्याज। प्याज आप लोगों ने देखा होगा कि इसके सेंटर में इस तरीके से जो है वो ये सेंटर में बल्ब होती है और इसके साइड पे राउंड राउंड जो है वो फ्लैशी लीव्स होते हैं, जो पूरा इसको जो है वो कवर कर रहे होते हैं। ये ऊपर से इसमें जो है वो निकल आती हैं, स्टेम निकल आती है, नीचे से जो है वो रूट्स निकल आती हैं। उसके बाद है हमारे पास जी कॉम्स। अच्छा, कॉम्स भी जो है वो एक तरह का बल्ब ही है। ये ऐसे ही बल्ब होता है जैसे ओनियन है, लेकिन थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास गार्लिक यानी लहसुन। अब ये सेंटर में जो है ये हमारे पास इस तरीके से ये जो है इसकी बल्ब है और साइड पे जो है वो इसके स्टेम होता है, फ्लैशी स्टेम, और उनके गिर्द जो है वो थोड़े बहुत जो है वो पत्ते निकल आते हैं। इस तरीके से ऊपर से जो है वो इसकी स्टेम निकलती है, नीचे से जो है वो इसकी रूट्स निकलते हैं। लहसुन को आपने देखा होगा, इस तरीके से ये जो है वो ग्रो करते हैं। अब ये सारा का सारा जो है वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है कि नेचुरली किस तरह से स्टेम को यूज़ करके पौधा जो है वो नए पौधे में ग्रो करता है। उसके बाद अगला है हमारे पास जी सक्कर्स। ये इस तरीके की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमें देखने को मिलती है बनाना के अंदर।
होता क्या है कि ये हमारे पास एक प्लांट है, फर्ज करेंगे बनाना का ही हमारे पास जो है वो प्लांट है। तो इसके जो बेस है यानी कि जो रूट है वहाँ से एक स्टेम निकलता है जो इनिशियली जो है वो इस पौधे पे डिपेंड होता है, इस बड़े प्लांट पे डिपेंड होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इससे सेपरेट हो जाता है। इसकी अपनी जो है वो रूट्स होती हैं और ये खुद से फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है और कम्प्लीटली तौर पर जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसको हम कहते हैं जी सक्कर्स। उसके बाद नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में थर्ड मेथड है जी हमारे पास मॉडिफाइड लीव्स। मॉडिफाइड लीव्स। अब बाज पौधे ऐसे होते हैं जिसके जैसे हमारे पास एक प्लांट है ब्रायोफाइलम, इसके पत्ते जो होते हैं वो हमारे पास थोड़े से फ्लैशी होते हैं और उन पत्तों के मार्जिन्स पे जो है वो बर्ड्स मौजूद होती हैं। ये मार्जिन्स हैं, यहाँ पे जो है वो इस तरीके से बर्ड्स होती हैं। तो ये पत्ता जो है वो जिस भी जगह पर गिरता है ज़मीन में, इसकी ये जो बर्ड्स होती हैं इन बर्ड्स से जो है वो ऊपर से स्टेम निकल आता है और नीचे से जो है वो रूट्स निकल आती हैं और ये कम्प्लीटली तौर पर एक नए पौधे के अंदर जो है वो ग्रो पा जाता है। इसके बाद हमारे पास ये सारे मेथड्स थे हमारे पास नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, स्टेम के जरिए, सक्कर्स और मॉडिफाइड लीव्स। अब हमारे पास आ जाता है जी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के भी कुछ मेथड हैं। ये हमारे पास इसके अंदर आ जाता है कटिंग और ग्राफ्टिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी कटिंग को। अब कटिंग में क्या होता है, हमारे पास एक कम्प्लीटली तौर पर एक पूरा जो है वो प्लांट है। अब इस प्लांट का जो है वो एक स्टेम हम निकाल लेते हैं और इस स्टेम को जो है वो हम ज़मीन में लगा लेते हैं। इस स्टेम के अंदर से जो है वो नीचे से रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं, ऊपर से जो है वो शूट्स निकलती हैं और ये पूरा जो है वो एक नए पौधे के अंदर ग्रो कर जाता है। रोज़ वगैरह को हम इसी तरीके से ग्रो करते हैं। दूसरा तरीका है जी ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है जोड़ लगाना। जोड़ लगाना। अब एक पौधा जो है जिसके हमें करैक्टर चाहिए, उसके करैक्टर को हम किसी दूसरे प्लांट के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास प्लांट है, इस प्लांट का जो है वो हम स्टेम लेते हैं इस तरीके से और दूसरा प्लांट जो कि ज़मीन में लगा हुआ है उसके एक स्टेम के साथ यहाँ पे हम लगा देते हैं जी जोड़। ये हमने लगा दिया जोड़, इसको हम बांध देते हैं। कुछ टाइम बाद जो है ये वाला जो हमारे पास होस्ट था ये अपने वेस्कुलर बंडल को इस प्लांट के साथ अटैच कर लेता है, यानी यहाँ से इसको फूड और पानी मिलना शुरू हो जाता है और ये स्टेम जो है ये ग्रो कर जाती है जो दूसरे प्लांट की थी इसके साथ और यहाँ से ये प्लांट के अपने करैक्टर। तो इस प्लांट के अंदर हम दो करैक्टर को एट अ टाइम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये हमने यहाँ से ग्राफ्ट किया था, इस तरीके का को हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। अच्छा जी, हमारे पास जो है वो ये दोनों तरीके जो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के हमारे पास एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस ये होते हैं कि जो हमारे पास नया पौधा बना है वो एग्जैक्टली सिमिलर है अपने पेरेंट पौधे के जैसा, जेनेटिक मेकअप भी सेम है, जो डिज़ायरेबल करैक्टर हमें चाहिए थे वो एग्जैक्टली सेम मिल जाते हैं और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है बहुत कम टाइम में हो जाती है। इसका डिसएडवांटेज भी है, जो हमारे पास नए पौधे प्रोड्यूस हुए हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर हैं अपने पेरेंट के जैसे, तो उनका जेनेटिक मेकअप भी सेम है और उनके अंदर जो है वो बीमारियों के खिलाफ मुदाफ़त मौजूद नहीं होती। तो अगर कोई डिजीज़ इंट्रोड्यूस होती है तो वो सारे प्लांट्स को, जो पूरी इनफैक्ट हमने फसल लगाई हुई है वो उसको इक्वली इफेक्ट करेगी और एक टाइम पे पूरी फसल ख़त्म हो सकती है, जो बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है हमारे लिए। ये इसका जो है वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।